हिजाब का मामला शुरू हुआ, हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ और वहाँ पर ये मामला जो है अभी भी बरकरार है, तनाज़ा अभी भी बरकरार है। बच्चे, स्टूडेंट्स जो है और साथ ही साथ सरपरस्त वो भी एहतजाज कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। वहीं इस मामले की गूंज मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने मिल रही है। मध्य प्रदेश में हिजाब पर पाबंदी और ड्रेस कोड की निफाज को लेकर भले ही शिवराज सिंह हुकूमत ने सभी खबरों को खारिज कर दिया हो, लेकिन हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी का अमल जारी है। पहले सतना, उसके बाद दतिया कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का तहरीरी फरमान जारी कर दिया गया है। दतिया के सरकारी डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा स्कॉलरशिप कैंप में जो 2 तालिबा स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए हिजाब में कॉलेज कैंपस गई तो वहां पर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कारकुनान न सिर्फ हंगामा किया बल्कि कॉलेज इंतजामिया से हिजाब में आने वाली तालिबात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से हिजाब में कॉलेज में आने को ममनू करार दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया के सरकारी डिग्री कॉलेज में हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स हिजाब को ममनू करार दिए जाने पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोतम मिश्रा ने दतिया कलेक्टर को जांच के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि दतिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा स्कॉलरशिप कैंप में जब 2 मुस्लिम तालिबा हिजाब में फॉर्म दाखिल करने के लिए गई तो वहां पर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी कारकुनान के जरिए एहतजाज किया गया और कॉलेज इंतजामिया से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल DR राहुल ने कॉलेज में हिजाब को ममनू करार दिए जाने का नोटिस चस्पा करवा दिया था। वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोतम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्यों ऐसा अहकाम जारी किया है, इसकी जांच के लिए कलेक्टर दतिया को अहकाम दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं फिर वाज़ेह कर देता हूं कि हिजाब पर पाबंदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अगर बार बार सरकार ये साफ कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया है, यहाँ तक कि ये ज़ेर गौर भी नहीं है, तो ऐसे में क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? मामला ये पहला नहीं है। कल ही न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर सतना की दिखाई थी। सतना में रुखसाना बेगम नाम की जब एक लड़की हिजाब में बीकॉम 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए जाती है तो वहां पर भी ऐसी हंगामा किया जाता है और वहां पर हिंदू तंजीमों के एहतजाज के बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने लड़की से माफीनामा लिखवाने के बाद उसको इम्तिहान देने की इजाजत दी थी, जिस पर जमीयत उलमा ने भी कल अपने सख्त मौक़िफ़ का इज़हार किया था। और आज दतिया जो वो जगह है जहाँ के वज़ीर दाखिला निरोतम मिश्रा खुद रहने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दतिया जो है हम सुलह और एकजुटती की सरजमीन है और यहाँ पे इस तरह की चीजें कैसे हुई समझ से बाहर है। और उन्होंने वादे किया कि मैंने इस वीडियो को खुद देखा है और इस मामले को लेकर दतिया कलेक्टर को अहकाम जारी किया है कि उन्होंने वो जांच करे कि प्रिंसिपल ने DR राहुल ने किन बुनियादों पर इसको जारी किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादे किया कि मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर हुकूमत के पास कोई भी मामला ज़ेर गौर नहीं है और इस तरह की कोई भी जो है गुमराह कुन बात न कोई फैलाए और न ही इससे अहकाम जारी करे। उन्होंने वाज़ेह हिदायत तो दी है, लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि सतना डिग्री कॉलेज का मामला हो या दतिया डिग्री कॉलेज का मामला, यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसे काम एक्शन लिए हैं उनके खिलाफ अब तक हुकूमत ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स काम किया जा रहा है। और जब हुकूमत खुद ये वादे कह रही, वज़ीर दाखिला वादे कह रहे हैं और वज़ीर आला शिवराज सिंह खुद इस मामले को लेकर सरजनिश कर चुके हैं, वज़ीर तालीम इस मामले को खारिज कर चुके हैं, फिर वो कॉलेज की इंतजामिया की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने इतना बड़ा एक्शन खुद से ले लिया हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ? इसकी जांच की जानी चाहिए और मुस्लिम तंजीमें इसी बात का मुतालबा करेंगे। मुनज़्ज़म। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।